बिग बार स्कैल्पिंग सेटअप। कहीं ना कहीं आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि अभी के टाइम पर ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और ये आप सभी को पता भी होगा कि ये सेटअप स्टॉक बर्नर भाई का है। अगर आपको उनका चैनल विजिट करना है तो आप स्टॉक बर्नर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर मिल जाएगा। उनका ये पेड सेटअप है जो कि वो रोज़ फॉलो करते हैं और उन्होंने अपने ऐप पर इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो उनकी ऐप पर जाकर देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं इसके ऊपर रिव्यू देने वाला हूँ एंड अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ कि क्या ये सेटअप है, कैसे काम करता है, हमें इस पर ट्रेड कैसे लेना चाहिए। बाकी मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि उनकी स्ट्रेटजी को आप सभी को एज इट इज़ बता दूं। कुछ चीज़ें होंगी जो वो खुद ही बता सकते हैं, तो इस वजह से अगर आप उनका कोर्स परचेज़ कर सकते हैं तो डायरेक्टली उनकी ऐप में जाके परचेज़ कर सकते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ आपको देना पड़ेगा तो उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो काफ़ी सारा कंटेंट है उस कोर्स में, तो अगर आपको परचेज़ करना है तो कर सकते हो। बाकी अब मैं आपको इस स्ट्रेटजी को सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ और कुछ चीज़ें मैं अपनी पॉइंट और बताऊँगा जिससे कि आप इस स्ट्रेटजी को आसानी से और अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को इसका नाम पता है, बिग बार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको दिखाता हूं मैं बिग बार कैंडलस्टिक। ठीक है, बिग बार कैंडलस्टिक कैसी होती है, ये मैंने सर्च किया, इमेज में आ गए और आप देखो काफ़ी सारी इमेज आ चुकी हैं। यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं। ठीक है, ये एक बिग बार कह सकते हैं हम इसे। थोड़ा पास का एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर देखो आप, ये जो कैंडल बनी हुई है, ये वाली जो कैंडल है इस पर ध्यान दो, आप इस पर मत दो, इस वाली पर कैंडल पर ध्यान दो। तो ये एक बिग बार कंसीडर हम कर सकते हैं। रीज़न मैं आपको इसका बताता हूँ। ये पूरी जो कैंडल होती है अपने आप में एक बंद होती है, ना इसकी ज़्यादा लंबी विक होती है। विक अगर हम होगी भी तो ध्यान रखेंगे कि छोटी मोटी हो सकती है। जैसे ये हल्की फुल्की विक है ऊपर की तरफ एंड छोटी मोटी नीचे की तरफ है। जैसे पिछली वाली कैंडल में इसमें छोटी मोटी नीचे की तरफ है और छोटी मोटी ऊपर की तरफ है। ठीक है, और जितनी ये बंद कैंडल होगी, बंद का मतलब आप जानते हो कि जहाँ पर ओपन हुई, या मान लो यहाँ पर ओपन हुई और इसके नीचे गई नहीं, इसने ऊपर की तरफ गई और ऊपर की तरफ इसने हाई जो लगाया वहीं पर क्लोज होगी। ठीक है, तो जैसे आप ये देख रहे हो ये ग्रीन कैंडल, ये एक बिग बार कह सकते हैं हम इसे इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो ये कैंडल को आपको फाइंड करना होता है लाइव चार्ट में। अब वो कैसे हम ट्रेड लेते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। बस अपने ध्यान में ये रख लो कि बिग बार हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब आपको बिग बार का एक लाइव एग्जाम्पल चार्ट में दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, चार्ट में कहाँ, देखो ये बनी है बिग बार। ये आप देख सकते हो, ये वाली जो कैंडल है ये बिग बार है एंड ये वाली जो कैंडल है ये भी बिग बार है, क्योंकि इसकी विक तो बनी है बट छोटी मोटी बनी है। हम छोटी मोटी विक को कंसीडर कर सकते हैं और जितना बॉडी उसकी पूरी भरी हुई होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, हमारे लिए, हमारे ट्रेड के लिए। और ये आपको ध्यान रखना है, ये एक स्कैल्पिंग सेटअप है। तो ये आपको मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई जब भी हम स्कैल्पिंग करते हैं तो हमें छोटे पॉइंट्स लेने होते हैं। छोटे पॉइंट्स में हमें जल्दी एग्जिट करना होता है और हमेशा हमें स्कैल्पिंग में काफ़ी फास्ट एंट्री एग्जिट करने होते हैं। तो अगर आप थोड़ा प्राइस एक्शन जानते हैं तभी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन के बारे में, प्राइस एक्शन आई मीन कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, ये सब इसके बारे में, और प्राइस कैसे कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है, कहाँ लेवल इसका साइकोलॉजी नंबर है, ये सब नहीं पता तो पहले ये सीखो, फिर उसके बाद इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। अब आपको अगर प्राइस एक्शन आ गया है तो अब मैं आपको इसके बारे में पूरे डिटेल में आप समझाता हूँ। ठीक है, अगर नहीं आता तो थोड़ा बहुत है, यूट्यूब पर जाकर देख लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, ट्रेंड लाइंस कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको एक मूविंग एवरेज लगाना होगा। सर्च कर लेता हूँ, एक इंडिकेटर होगा ये मूविंग एवरेज का जो कि हम ऐड करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये आप सभी के सामने ये आ गया, ये हमने क्लिक किया, इसे 2 बार क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि गाइज़ ये जो स्ट्रेटजी है ये आप फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में तीनों में फॉलो कर सकते हैं। स्टॉक बर्नर भाई तीनों में ही फॉलो करते हैं, जहाँ सिचुएशन बनती है वहाँ ट्रेड लेते हैं और उनके दिन के ट्रेड लगभग 5 से 6 हो जाते हैं। तो आप भी 5 से 6 ट्रेड आराम से कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आराम से इतने ट्रेड्स दे देती है। ठीक है, तो अब इसका क्या काम है। ठीक है, EMA एक आपको करना है 22 का, तो एक की लेंथ हम 22 कर लेते हैं और कलर कर लेते हैं हम इसका रेड कर लिया हमने। ठीक है, और इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं लाइन को। ओके, तो दूसरे को हम कर लेते हैं येलो। ठीक है, येलो थोड़ा हाईलाइट होगा और इसका ज़्यादा काम है, और थोड़ी इसकी मोटाई को बढ़ा लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा तैयार। और टाइम फ्रेम जो आपको यूज़ करना है वो है 5 मिनट और इंडिकेटर्स को आप कर देते हैं हाइड।
ठीक है, ये हो गया हमारे हाइट। और ये अभी मैंने फिन निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो फिन निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड्स बनते नहीं हैं, बट अगर आप ट्यूसडे मंडे को फॉलो करोगे तो फिन निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूवमेंट प्रीमियम से मिल जाता है, तो यहाँ पर आप फिन निफ्टी में भी फॉलो कर सकते हो। बाकी एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है और अब आपको बिग बार कैंडल फाइंड करनी है। कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल से, जैसे मार्केट था, कल डेट थी 5 मई, तो 5 मई को मार्केट खुला एंड खुलने के बाद इसने एक बिग बार बनाया। ये आप छोटा सा देख सकते हैं, एक बिग बार बना हुआ है। थोड़ा मैं आपको एक ब्रश ले लेता हूँ। उसके बाद ये आप देखो तो एक बिग बार बना है और बिग बार बनने के बाद इसने थोड़ा इसके अंदर ही जिगजैग किया और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हमारी यहाँ पर एंट्री होगी इस ट्रेड में, इस ट्रेड में यहाँ पर एंट्री होगी हाई पर, तो लगभग हमें यहाँ एंट्री मिली। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो अब मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि इसकी एंट्री हो रही है हमारी ईएमए के पास, तो ईएमए जो हमने लगाया था वो यही काम करेगा कि अगर ऊपर की तरफ, अगर मतलब ये मान लो अगर हमारी जिधर साइड एंट्री हुई है और नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जैसा ऊपर की तरफ यहाँ एंट्री हुई, तो ऊपर की तरफ हमारा आ गया ईएमए, तो हमें ईएमए ऊपर मिल रहा है तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी में ये रूल आपको ध्यान रखना है। जब भी मार्केट कैंडल ईएमए के पास बनाता है तो वहाँ पर इस ट्रेड को फॉलो नहीं करना है। ईएमए से या तो ऊपर निकल जाए या नीचे निकल जाए तब आपको फॉलो करना है। जैसे नेक्स्ट ट्रेड जो बना स्कैल्पिंग सेटअप है, तो आप सभी को पता होगा स्कैल्पिंग के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, वो कहाँ रखेंगे वो भी मैं बताऊँगा। अच्छा सा सेटअप बने दो। जैसे कि अब आप यहाँ देखो, एक शॉर्ट पोजिशन का मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखो ये एक बिग बार बनी है। बिग बार बनने के बाद ये बनी कहाँ पर है, ये ध्यान रखो, ये बनी है हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी जगह बनी है और कोई आसपास रेजिस्टेंस या सपोर्ट भी नहीं है, तो हम सिंपली देखेंगे तो वो भी नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लो क्रॉस होने पर हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। छोटा मोटा टारगेट होगा, जितनी बड़ी कैंडल बनी थी उतना ही टारगेट एवरेज रख सकते हैं और उसका ही स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस रख दिया और उतना ही टारगेट रख दिया, अचीव हो गया। और एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि आप अगर ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करोगे तो आपके प्रॉफिट्स काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं और आप ज़्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट घर लेके जा सकते हो छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेलिंग एसएल क्या होता है वो, उसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया, आप चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको करना है तो, ठीक है। और छोटा सा मैं अपना एक बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। और मैं अपने ट्रेड्स भी शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम पर। अगर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो ये हमारा चैनल है, इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर मैं आप सभी को ट्रेड्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। कोई बेस्ट ट्रेड होता है दिन का तो वो मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। बाकी एक मेरा पेड चैनल है, इसे छोड़ो, आप इस फ्री ऑफ कॉस्ट वाले को ज्वाइन कर सकते हो, इसमें ट्रेड मिल जाते हैं। और पेड वाले को ज्वाइन करना है तो वहाँ पर अपडेट आएगा, तब देख लेना। और मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट सेटअप बनता है तो वो भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बना था कप एंड हैंडल, तो मैंने ये बैंक निफ्टी के लिए बता दिया था कि रीटेस्ट करे तो आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 43,044 से 43,588 तक मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। और बाकी ये मेरा प्रॉफिट होता है जो कि मैं अपडेट कर देता हूँ। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं भैया कितना प्रॉफिट किया। बाकी अब जाते हैं आप स्कैल्पिंग सेटअप पर। ये स्कैल्पिंग हुई, लगभग हमें 35 पॉइंट्स मिले, 34 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और हमें आराम से टारगेट मिल गया। ट्रेलिंग कैसे करते हैं, ट्रेलिंग का मैं बताता हूँ। ट्रेलिंग अगर आपने मान लो 10 पॉइंट प्रॉफिट अचीव कर लिया तो 10 पॉइंट आप जैसे ही आया मार्केट आपकी साइड, तो आप जो अपना स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट लगा लो। आप ये जैसा लगाया था ना कि कैंडल का पिछला क्रॉस होगा तो इस पर हम निकलेंगे, तो आप लगा लो बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट या छोटा मोटा ऊपर नीचे, ठीक है। मतलब जो हमारा था कि बिल्कुल कैंडल के अपोजिट साइड जाएगा मार्केट तब हम निकलेंगे, अब हमारा हो गया आधे में भी आ जाएगा तब भी निकल जाएंगे, क्योंकि हमने एक छोटा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देख लिया। वैसा आप ध्यान रखना है स्कैल्पिंग सेटअप में 10, 15 पॉइंट या 5 पॉइंट भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्कैल्पिंग हम बार बार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कोई बिग बार बनती है क्या। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एक बिग बार बनी है जो कि ईएमए का रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की तरफ बनी है। और ये आप देखो तो इस कैंडल का जो लो लगा है वो हमारा पिछला सपोर्ट लिया था मार्केट ने इस लेवल से, उसके पास लो बनाया। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आप सभी को प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये ब्रेक होगा तो मूवमेंट वैसे भी मिलना है। और इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी एक आपको पोजीशन क्रिएट होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका छोटा मोटा आधा स्टॉप लॉस मान लीजिए। देखो ज़्यादा बड़ी कैंडल बनती है ना तो आप उसका छोटा मोटा आधा करके मान सकते हो स्टॉप लॉस अपने हिसाब से, और बाकी टारगेट उसके आधे का ही रख सकते हो वैसे। और ट्रेलिंग मैंने जैसे कि बोली ट्रेलिंग कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट होगी, तो ये आप कर सकते हो। ये ज़्यादा बड़ी कैंडल्स बनती है तब के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से टारगेट मिला।
अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो ये बिग बार बनी, बट इसमें एंट्री नहीं मिली, हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट जो बनी कल के ही दिन, एक दिन के मैंने आपको सारे ट्रेड दिखा दिए, और बाकी आप स्टॉक बर्नर भाई के इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वो अपडेट देते रहते हैं कि यहाँ पर ट्रेड बना है, यहाँ मैंने इतना टारगेट लिया, तो आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाएगा इन चीज़ों का। तो आप एक ट्रेड यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे कि मार्केट क्लोज होने वाला था 250 पर ये सेटअप बना, बिग बार हम कंसिडर कर सकते हैं इस वाली नेक्स्ट कैंडल को, ये वाली जो है, ठीक है, 255 वाली, ठीक है। ये आपको ध्यान से दिखा देता हूँ, ये वाली जो कैंडल है, काफ़ी लोग बोलते हैं भैया बिग बार तो है ही नहीं, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये एक बिग बार है। हमने इसका स्टॉप लॉस लगाया अप साइड का, और नीचे की साइड जैसे ही ब्रेक हुआ इसका लो, तो हमने एंट्री ली और हमारा टारगेट इसके कैंडल के साइज का मिल गया, बट बाकी ट्रेलिंग करते तो और लंबा मिल जाता। ये आराम से इतने टारगेट्स तो मिल ही जाएंगे। थोड़ा पिछले दिन आ जाते हैं, तो पिछले दिन ज़्यादा देखो बैक टेस्ट नहीं करूँगा, बाकी यहाँ पर आपको एक और दिखा देता हूँ पोजीशन। यहाँ पर आप देख रहे हो EMA के अंदर बिल्कुल अटका रहा मार्केट, छोटे मोटे ट्रेड्स दिए, हो सकता है एंट्री ना मिली हो उनमें, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये एक ट्रेड बना, ट्रेड बनने के बाद ये वाला जो मैंने बोला था कि जितनी एक बंद कैंडल बनेगी उतना हमारा फ़ायदा। यहाँ पर देखो ध्यान से, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो हमारा ये एक बिल्कुल बंद कैंडल बनी और EMA के ऊपर बनी, ऊपर की तरफ शायद ही कोई रेजिस्टेंस होगा, हाँ रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर की तरफ, तो हम इस कैंडल के हाई पर एंट्री लेंगे। हाई पर एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस होगा इसका लो का, एंड टारगेट इसका ही साइज रख सकते हैं। बाकी देखो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है स्कैल्पिंग में, अगर देखो स्कैल्पिंग का रूल ये होता है छोटे मोटे पॉइंट्स लेकर निकलो, और अगर मार्केट आपकी साइड ही चला जाता है तो रिग्रेट मत करो, बाकी रिग्रेट करने से बचना है तो ट्रेलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आप सभी को सारी चीज़ें बता दी, क्या EMA लगाना है, क्या कैसे ट्रेड करना है, और क्या हमारा बिग बार है। होप करता हूँ सबको समझ आया होगा, और वीडियो भी पसंद आई होगी तो ज़रूर से आप लाइक करके चले जाना। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, फिर से बोल रहा हूँ, काफ़ी सही रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, लर्निंग्स मिलती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ सकते हो, काफ़ी हम पेड स्ट्रेटजीज़ बताते रहते हैं। और ये फिर से मैं बता देता हूँ, रिवाइज़ करवा देता हूँ एक बार और, EMA यूज़ करने हैं 2 22 मूविंग एवरेज और 9 मूविंग एवरेज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होंगे दोनों ही, और एक की लेंथ होगी 9, एक की लेंथ होगी 22। बिग बार फाइंड करनी है। बिग बार कैसी होती है? बिग बार होती है एक पूरी बंद कैंडल, छोटी मोटी विक्स चल जाएंगी, और आप इसे फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 आराम से यूज़ कर सकते हो। और जो टारगेट होगा हमारा, वो जिस कैंडल पे आपने, जिस कैंडल के क्रॉस होने पर आपने एंट्री लिया, आई मीन जो बिग बार बना है उसके साइज़ का ही आप टारगेट रख सकते हो, या अगली 4-5 कैंडल का टारगेट रख सकते हो। और इस जो स्टॉप लॉस होगा वो उसी कैंडल का अपोजिट साइड का होगा, जिधर साइड आपको एंट्री मिली है, मान लो C साइड मिली है, तो आपको नीचे की तरफ उसका लो जो होगा उसमें आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। तो वहाँ तक का स्टॉप लॉस एग्जिट करके भागो। उस चार्ट पर हमेशा नज़र रखनी है, एक्टिव रहना है, और प्राइस एक्शन हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि कोई रेजिस्टेंस ऊपर तो नहीं आ रहा, तो जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर यहाँ पर कोई बनती तो हम उसे अवॉइड करते और हम उसमें ट्रेड नहीं लेते। सिंपली ये कहने का मतलब है। बाकी आप एक्सपायरी पर इसे यूज़ कर सकते हो। रीज़न ये है, एक्सपायरी पर यूज़ करोगे तो भाई मूवमेंट जो होता है वो प्रीमियम्स में काफ़ी अच्छा होता है, तो जल्दी आपको अच्छे टारगेट्स मिल जाया करेंगे। मतलब एक कैंडल भी अगर मूव करती है तो प्रीमियम काफ़ी अच्छा हिल जाता है उसमें। तो ये थी सिंपल स्ट्रेटजी। होप करता हूँ सबको पसंद आई हो। फिर से कहता हूँ लाइक कर दो चैनल को, वीडियो को कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।